Right inhale. 1, 2, 3, 4. Cover both nostrils. Left exhale. 1, 2, 3, 4. त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनी जो। मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो वरी तो स्वागत कयां हिन ब्रांड न्यू एपिसोड में जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फस्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। अॼु असां हिकु अहिड़े शख़्स सां वेठा आहियूं जेके नेशनली न इंटरनेशनली यंगेस्ट योगा गुरु आहिनि। त वधीक देरि न खणी करे हुननि जो स्वागत था कयूं। एकता देवनानी जी, कहिड़ो हाल आहे? थैंक यू लखन, तव्हांजो ॾाढो शुक्रिया कि तव्हां मूंखे पंहिंजे शो ते घुरायो, द सिंध शो। ऐं तव्हां ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहियो ही सिंधी पॉडकास्ट चालू करे। थैंक यू। मां ॾाढी आभारी आहियां कि मां तव्हांजे शो ते आई आहियां अॼु। इट्स ऑनर टू हैव यू हियर। ऐं मूंखे ॿुधायो तव्हांजी जर्नी, ओबियसली तव्हां एॾा यंग आहियो ऐं डायरेक्टली ईअं मतिलबु छा चइबो आहे, माण्हुनि खे कीअं ख़बर ई न आहे कि एतिरा यंगेस्ट योगा गुरु कीअं थी वेंदा आहिनि। त पंहिंजे जर्नी जे बारे में कुझु ॿुधायो असांजी ऑडियंस लाइ। अच्छा, मुंहिंजी जर्नी ॾाढी यंग एज में चालू थी, ॾाढी नंढी हुअमि। मां क़रीब 7 साल जी हुअमि तॾहिं मुंहिंजी मम्मी मूंखे योगा क्लास में एडमिशन ॾियारियो वई। उन टाइम ते ॿार त सिर्फ़ु आसन कंदा आहिनि, ऐं ॿारनि जी बॉडी ॾाढी फ्लेक्सिबल हूंदी आहे, त सभु आसन बि थी वेंदा आहिनि, त मज़ा ईंदी आहे आसन करण में। बिल्कुलु हर लेवल जा आसन थी वेंदा आहिनि, हिकदमि एडवांस आसन, फुल रोल, बैक बेंडिंग वेंडिंग सभु थी वेंदो आहे। ईअं कंदे कंदे मां काफ़ी साल योगा प्रैक्टिस कयो। 11-12 साल जी उमिरि में मां ध्यानु सिखणु लॻियमि मुंहिंजे योगा टीचर्स खां, जंहिंखे आम तौर ते माण्हू मेडिटेशन चवंदा आहिनि, बट मेडिटेशन हिन करे छो जो करे इंग्लिश लैंग्वेज में वधीक शब्द कान आहिनि डिस्क्राइब करण लाइ। ध्यानु हिकु ॾाढो डिटेल्ड वर्ड आहे, जंहिंजो हिकु शॉर्ट फॉर्म आहे मेडिटेशन माण्हू चवंदा आहिनि। त मां ध्यानु करणु लॻमि, पोइ मां ख़ुदि जी ई साधना कंदी हुअमि हमेशह। तव्हां हिकु शइ चई कि तव्हां हीअं कीअं डायरेक्टली हिकदमि सां योगा टीचर ठही वियो, बट कुझु बि कॾहिं बि डायरेक्टली न थींदो, एंड एस्पेशली योग जी राह में कॾहिं बि न। ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हाणे जीअं मां 7 साल जी उमिरि खां प्रैक्टिस चालू कई, पर मूंखे माण्हू एज अ टीचर सुञाणण लॻा ओनली मुंहिंजी 27 साल जी उमिरि में। ठीकु आहे, त ही लॉन्ग जर्नी आहे। ऐं मां बि कॾहिं सोचियो न हो कि मां वॾी थी करे योगा गुरु ठहंदमि या टीचर, छो जो करे बाय एजुकेशन त मां IT इंजीनियर आहियां। क्या बात है। बाय एजुकेशन आई एम एन IT इंजीनियर। क्या बात है। त मां पंहिंजी साधना चालू कई, एंड साधना में कीअं डेली बेसिस ते जेको तव्हांखे टीचर कराइनि हो कयो, ऐं पोइ पंहिंजी पढ़ाई कयो, फ्रेंड्स सां खेॾो, वॾा थियो। बट हिकु ॻाल्हि रही हिन में कि एट एवरी स्टेप किथे बि लाइफ जे कहिड़े बि पड़ाव ते, जीअं टीनेज, नंढे मां ॿार वॾा थियासीं, उहो टीनेज जो हिकु फेज़ ईंदो आहे, पोइ कॉलेज जो फेज़ ईंदो आहे, पोइ छा ठहणो आहे, छा लाइफ पाथ चूज़ करिणो आहे। हुन में मूंखे एॾे नंढे हुन खां योगा चालू कयो हो ऐं मेडिटेशन कयो हो, उहो मूंखे ॾाढो कमु आयो। मूंखे हमेशह हिकु तरह जो चइबो आहे कि क्लैरिटी हूंदी हुई छा करिणो आहे छा न करिणो आहे। मूंखे हमेशह ई ख़बर हूंदी हुई कि मुंहिंजे साम्हूं 3-4 रस्ता आहिनि ऐं मूंखे छा कॉन्शियसली चूज़ करिणो। पोइ हिकु वक़्तु अहिड़ो आयो कि मां IAS जी प्रिपरेशन पई कयां, सिविल सर्विसिस जी। क्या बात है। IT इंजीनियरिंग खां पोइ, जंहिंजी मां प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बि ॾिनी हुई 2014 में। जी। हुन टाइम ते फॉर माई ओन फिटनेस मां ख़ाली पंहिंजो स्वास्थ्य सुठो रखण जे लाइ आसन प्रैक्टिस कंदी हुअमि, जंहिंमें कि हीअं थी वियो थोरे टाइम खां पोइ कि जेका मुंहिंजा क्लासमेट्स या मुंहिंजा हुते प्रैक्टिस करणु मूंसां गॾु ईंदा हुआ, हू टीचर सुठा ई हूंदा हुआ सभु कोई, बट हू चवंदा हुआ कि तूं सेखारींदी आहे, छो जो करे मे बी नंढे हुन खां कयल हूंदो त हुननि खे कुझु ॾिसणु ईंदो। लॉन्ग प्रैक्टिस आहे 7 साल खां वेंदे 27। कुझु औरा हूंदो, कुझु मुंहिंजी ग्रिप हूंदी, त मुंहिंजा क्लासमेट्स चवनि टीचर हली वञे त तूं सेखार न, तूं सेखार। पोइ मां ट्रैवल करणु चालू कयो, मां थोरो टाइम अब्रॉड वियमि, जस्ट घुमणु एक्सप्लोर करणु। दुनिया ॾाढी वॾी आहे, जाम वॾी आहे, ऐं मां ॾाढी ख़ुशकिस्मत आहियां कि ऑलमोस्ट दुनिया जे हर देश में मुंहिंजा रिलेटिव्स आहिनि, मुंहिंजा फ्रेंड्स आहिनि। क्या बात है। त मां अमेरिका वियमि, पोइ मां कैनेडा वियमि, एंड इन्हनि सभिनि में सिविल सर्विस हुन टाइम ते मूंखां क्लियर न थी। मां हुन टाइम ते 21 ईयर्स जी हुअमि। टुडे आई एम 31। लॻंदा न आहियो भाई। I have heard that. ही मूंखे ॾाढनि माण्हुनि चयो आहे, but I am 31 in this life for now. क्या बात है। पोइ जीअं मां ट्रैवल्स करे वापसि आयमि त जेका मुंहिंजा फ्रेंड्स जेका मूंखे चवंदा हुआ, ख़ुदि हू योगा कंदा ई हुआ प्रैक्टिस, हू चवंदा मज़ा नथी अचे किथे कयूं था, मज़ो नथो अचे। हा बिल्कुलु मज़ो नथो अचे, तव्हांजो हिकु अलॻि ग्रिप आहे, हिकु ऑरा, हिकु वाइब। मे बी हू हाणे ॾिसो कुझु शइ हीअं थींदी आहे कि
तव्हांखे ख़बर पवंदी जी मां हुन जे अंदरि आहियां जी त मूंखे न ख़बर पवंदी। जी जीअं हाणे स्टूडियो में बि असां वेठा आहियूं त हिकु ऑरा हिकु ॿियो हिकु छा चइबो आहे, स्टूडियो में बि ग्लैमर अची वियो, स्टूडियो में बि हिकु वाइब सॼो चेंज थी वियो। तव्हां कंटिन्यू कयो। हा न थैंक यू। बट हुन में ईअं थियो कि मुंहिंजे क्लासमेट्स हुन टाइम जा जेका टेम्पररी कीअं महीने जे योगा क्लास में मिलंदा आहिनि, हुननि मुंहिंजे लाइ फॉर्म्स वठी अचणु चालू कया कि तूं हिन में पढ़ाई कर। कहिड़ा फॉर्म्स? योगा इंस्टीट्यूट्स जा, यूनिवर्सिटीज़ जा। साउथ इंडिया में मां वियमि, यूनिवर्सिटीज़ मां पढ़ाई कई। असांजे शहर में अहमदाबाद में बि हिकु इंस्टीट्यूट आहे, हुतां मां टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कयो। वन आफ्टर दी अदर हर हिकु योगा इंस्टीट्यूट में मुंहिंजो जेको क्लासमेट पियो हुजे या मुंहिंजा हुतां जेका टीचर पिया हुजनि, हू वञी करे अॻियां हायर लेवल जो फॉर्म पिया वठी अचनि। अच्छा, तव्हांजे लाइ? हा, क्या बात है। कि हितां खां हिते वञ, हितां खां हिते वञ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मां बिल्कुलु क्लियरली थी चवां, हिन मां कुझु बि मां चूज़ न कयो। मुंहिंजा हिकु टीचर आहिनि, योगा जा सर आहिनि, हू हिकु शइ चवंदा आहिनि, यू डू नॉट चूज़ योगा, योगा चूज़िज़ यू। क्या बात है। तव्हां योग खे न पकड़ींदा आहियो, योग तव्हांखे पकड़ींदो आहे, ऐं हर कंहिंखे न पकड़ींदो आहे। तव्हांजो कर्मनि जी गति हूंदी आहे, जंहिं हिसाब सां तव्हांखे हिन जनम में लिखियलु आहे। तव्हां ॾाढनि माण्हुनि खां ॿुधियो हूंदो, मां योगा करणु वेंदी हुअमि, 5-6 महीना कयो, पोइ टाइम ई नथो मिले। मां 4 साल पहिरीं 1 महीने जो ऋषिकेश मां वञी कोर्स कयो हो, उन खां पोइ लाइफ मौक़ो ई नथी ॾे। ॾाढो डिफिकल्ट आहे, मां डेली बेसिस ते कीअं कयां? ठीकु आहे, ही छो जो करे नॉट इनफ अक्यूमुलेटेड कर्म। ओतिरा कर्म कान्हनि कि तव्हांखे एवरी डे तव्हांखे योग सिलेक्ट करे कि तूं अच मूं वटि। छो जो करे योगा एट द एंड ऑफ द डे इज़, योग जो मतिलबु छा आहे? एक्चुअली मूंखे बि इहो पुछिणो हो कि माण्हुनि खे त ख़बर आहे कि योगा आसनास हूंदा आहिनि जेके माण्हू कंदा आहिनि, बट मां हुन ते ई ईंदमि कि जेका इहे विच ई मिरल आहे, तव्हां असांजी ऑडियंस खे क्लियर कयो कि योगा छा थींदो आहे, आसन छा थींदा आहिनि, त उन जे बारे में थोरो मूंखे पाण खे सिखणो आहे कि छा थींदो आहे उन जे बारे में। प्लीज़ तव्हां असांखे ॿुधायो कि योगा छा थींदो आहे। जी ॾिसो, ही सभिनि खां पहिरीं ही मिसकंसेप्शन आहे कि योगा इज़ जस्ट आसन। योगा सिर्फ़ आसन कान्हनि, आसन योगा जो हिकु ॾाढो नंढो पार्ट आहे। ओके, त योग, फर्स्ट ऑफ ऑल योगा छा आहे, वॉट इज़ योग? त योग ही फॉरेनर्स योगा चवंदा आहिनि, जीअं महाभारत खे महाभारता चवणु लॻा हुआ, छो जो करे पाण ब्रिटिश कॉलोनाइज़ेशन जे अंदरि हुआसीं ॾाढा सारा साल। ऐं हिन करे रामायण खे रामायणा चवंदा आहिनि, राम खे रामा, कृष्ण खे कृष्णा, हो हुननि जे ॻाल्हाइण में, पर ही रियल वर्ड्स ही संस्कृत जा वर्ड्स आहिनि। तीअं ई योग संस्कृत जो हिकु वर्ड आहे जंहिंखे चइबो आहे युज, विच मीन्स उनजो मतिलबु आहे टू जॉइन, टू कनेक्ट टू थिंग्स। छा खे जॉइन कंदासीं? टेबल कुर्सी खे थोरी जॉइन करणो आहे, त पाण छा कंदा आहियूं? बॉडी में आसन कंदा आहियूं। योग पंहिंजे शरीर सां थींदो आहे। आसन जीअं कि मां हाणे ॿुधाईंदमि कि हिकु ॾाढो नंढो पार्ट आहे, बट एक्चुअली में योग में सम्झी वियमि मां जॉइन करणो आहे। छा खे जॉइन करणो आहे? तव्हांजी आत्मा खे परमात्मा सां जॉइन करणो आहे। कनेक्शन ऑफ योर इंडिविजुअल सोल टू द सुप्रीम सोल इज़ योगा, इज़ योग, इट्स योग। कॾहिं बि न पाण ॿुधियो आहे कि हिन जो इहो योग पियो हले, कोई माण्हू अगरि कुंडली जे ॻाल्हाईंदा आहिनि या छा, त छा हू कनेक्शन पियो हले, हू वक़्तु पियो हले जंहिंमें हिक खां ॿियो कनेक्शन तो ठहंदो वञे, त उन सां इहो थींदो, इहो न थींदो करे। तीअं योग मीन्स कनेक्शन ऑफ योर आत्मा टू परमात्मा। ही हिकु साधना जो साधन आहे। हाणे योग जो शब्द जो अर्थ तव्हां सम्झी वियो, पर योग आयो कीअं? हिन आसन ते पहुतासीं कीअं? त ही योग असांखे भॻवानु शिव जी हिकिड़ी गिफ्ट आहे मनुष्यनि खे, जेका थ्रू, त जीअं पाण खे ख़बर आहे कि सती माता पंहिंजो देह त्याग कयो हुई, पोइ हू जेसीं 108 जन्म वठी करे पार्वती थी अचनि, हू महाकाल खे त ख़बर आहे न कि कॾहिं छा थियण वारो आहे, त विच में 1000 साल उन्हनि खे फ्री हुआ। हू वेट पिया करनि कि हू पंहिंजा हाणे कर्म भोगे ऐं मल्टीपल जन्म वठी करे पोइ पार्वती जॾहिं थी ईंदी, हुन में त हिकु सारी सदी बाक़ी आहे। ठीकु आहे, त तेसिताईं छा कंदमि? त हू ध्यान में हली विया हुआ। हू योग जे ध्यान या समाधि चइबो आहे जंहिंखे, हुन में हली विया हुआ। हुन मां जॾहिं विच में कॾहिं हू ॿाहिरि ईंदा हुआ त हू आसन कंदा हुआ। जीअं कि तव्हां नटराज जी मूर्ति ॾिसी हुजे, ठीकु आहे, त नटराज हिकु आसन जो ई फॉर्म। आसन जो मतिलबु छा थींदो आहे? अगरि आसन बि पकड़ियूं था त आसन जो मतिलबु, जीअं हाणे बि तव्हां हिकु आसन में ई वेठा आहियो, ही हिकु आसन आहे।
एनीथिंग जेको असांजो बॉडी पॉस्चर थो ठाहे उहो आसन आहे। त हिन जो मतिलबु त बीहण बि आसन आहे, हीअं करे वेहण बि आसन आहे। त हिन जो कोई इफेक्ट आहे? यस, पर मे बी नेगेटिव इफेक्ट। त हिन करे आसन खे कैटेगराइज़ कयो वियो 84 84 हथ योगा। ओके। ह एंड थ, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, द सन पार्ट ऑफ योर बॉडी, द मून पार्ट ऑफ योर बॉडी। यस। हथ योगा, इन में ईडा ऐं पिंगला नाड़ी खे बैलेंस करण लाइ त ही शिवजी जे द्वारा ॾियल 84 बेसिक आसन है। बेसिक आसन हूंदा आहिनि। मां विच में हिंदी ऐं इंग्लिश में तो ॻाल्हायूं, छोकी जाम कुछ अहिड़ियूं शयूं आहिनि कि जेके असांजे नॉन सिंधी ऑडियंस आहिनि उन्हनि खे भी ख़बर पए। तो मैं ये पूछ रहा था कि हमारे नॉन सिंधी ऑडियंस भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी ये चीज़ें समझ में आए, तो प्लीज़ खाली इसको हिंदी में कंटिन्यू करेंगे आप? जी बिल्कुल जी। तो जैसे कि चलिए तो थोड़ा योग में आगे आते हैं। तो सपोज अगर योग आप कह रहे हैं कि आसन, तो ये अब तो थोड़ा सा भी अवेयरनेस तो है, बट ये बहुत मैं कहूँगी कि दुख की बात है कि हम सिर्फ आसन से योग जानते हैं। सो योग असल में योग की 8 सीढ़ियाँ हैं, अष्टांग योग। ठीक है, जैसे कि महर्षि पतंजलि जो कि योग पृथ्वी पे मनुष्य को देने आए, वो भगवान का आदेश होता है, आत्माएं सिलेक्टेड होती है, गुरु आते जाते रहते हैं सालों से हर युग में। बिल्कुल। तो अष्टांग योग, तो उसमें आता है यम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यम नियम। यम मतलब इस चीज से परहेज करो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई चीज चुराना मत, ठीक है, अपरिग्रह रखो, जो मेरा नहीं उस पर मेरी नजर नहीं। ऐसे 5 यम होते हैं, नियम होते हैं, क्या रोज करना है। ईश्वर प्रणिधान आ गया, शौच आ गया, क्लेanलीनेस रखो, भगवान का नाम लो, स्वाध्याय करो, ऐसे 5 नियम होते हैं। आसन, ठीक है, आसन में अब अनफॉर्चुनेटली दुनिया यहाँ पे अटक गई है ना। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे सब लोग आसन ही करते हैं, अलग अलग तरह के जिम्नास्टिक करतब करके, यहाँ से पैर मोड़ दिया, यहाँ से यूं कर दिया, ये ट्विस्ट कर दिया, ये ट्विस्ट कर दिया, एंड इट इज आसन। सो एंड ऑल्सो सर्कस पीपल, जिम पीपल, दे आर क्लिकिंग देयर ट्विस्टेड बॉडी के पॉस्चर्स और आसन का नाम देके पोस्टिंग शुरू हुआ है, जिससे एक बहुत दिक्कत होती है कि आम आदमी आके बोलता है मुझसे तो नहीं होगा योगा, ये क्या कर रहे हैं, योगा ये है भी नहीं और ये करना भी नहीं है। चलो आसन की सीढ़ी भी हमने क्रॉस की, तो वो तो 3rd नंबर पे है, ये तो 8 सीढ़ियाँ हैं, तो ये तो बहुत नीचे की सीढ़ी नहीं हो गई। अगर 3rd नंबर की, यू हैव टू रीच 8th फ्लोर, तो 3rd फ्लोर तो नीचे हो गया। तो इसको इतना महत्व क्योंकि हम लोग सब फिजिकल प्लेन पे बहुत जी रहे हैं, तो जो आंखों को दिखता है बस वही, तो हम आसन पे कुछ लोग अटक गए हैं जी। अब आसन के बाद अगर आगे भी बढ़ते हैं तो प्राणायाम, चलो फिर भी प्राणायाम लोग मानते हैं क्योंकि उससे हेल्थ ठीक होती है। मैं एक बात बताना चाहूँगी, आसन हो या प्राणायाम हो, उनसे ठीक होना, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी छोड़े या आपका हेल्थ अच्छा हो, वो उसका साइड इफेक्ट है। ओके, योगा का साइड इफेक्ट, ये योगा का साइड इफेक्ट है कि हम ठीक हो जाते हैं, डायबिटीज दूर हो जाता है, आस्मा ठीक हो जाता है, वेट लॉस होता है, स्किन क्लियर होती है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, परफॉर्मेंस, ये साइड इफेक्ट है। योगा का ये पर्पस नहीं है। द पर्पस ऑफ योग इज आसन, फिर प्राणायाम, चलो फिर बड़े आगे थोड़ा सा प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या हो गया? प्रत्याहार इज एक दिन जब आप डिसाइड करेंगे कि अब दरवाज़ा अंदर की तरफ बंद करना है, बहुत बाहर मुखी हो लिया, पूरा टाइम ही तो दुनिया को दिया, खाने पीने को, घूमने को, करियर को, सोशल मीडिया को, फ्रेंड्स को, सोना है, पीना है, कुछ बनना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैसा कमाना है, सोशल लाइफ मेंटेन करनी है, एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग, जो मैं बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज ऑन द आउटसाइड। तो अंदर क्या? तो जो लोग जब डिसाइड करते हैं, ये यम नियम, आसन, प्राणायाम का जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दिन एक डिसीजन पे आ पाते हैं कि तो पूरा एनर्जी ही बाहर जा रहा है, अंदर कुछ भी नहीं। अंदर क्या? उनको उस फेज को कहते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग है ना, काफी पॉपुलर टर्म है, अवेकेंड, #awakening, है ना, ऑल दीज थिंग्स, बट ये रियल अवेकनिंग इज नॉट वेरी ग्लैमरस। रियल अवेकनिंग आपको दुनिया की हर चीज़ को क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ये क्यों किया, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, खाना खा रहे क्यों खा रहे, 3 टाइम खाने का पर्पज़ ही नहीं है। अच्छा,
तीन टाइम खाने का मतलब ही नहीं है। तीनों टाइम आप सॉलिड फूड डाल रहे हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर खाना पचाने में ही बॉडी बिजी है। तो एनर्जी नीचे के लेवल से, नीचे के 3 चक्रों में से ऊपर के 4 में कब जाएगी उसको वक्त ही नहीं है। पेट खाली हो रहा है, फिर से भर रहे हैं, दूसरी बार तो बेचारा लंच के बाद शायद खाली भी नहीं हो पाता है तो डिनर डाल रहे हैं उसके अंदर। और बहुत सारा, चलो खाते अगर अपन थोड़ा लिमिटेड तो समझ आता तो हमारा बॉडी उसमें बिजी रहता है। अब जो इंसान को अवेकनिंग आ जाता है उसका कंट्रोल आने लगता है खुद के ऊपर। ओके। उसे कहते हैं प्रत्याहार, एक डिसीजन लेना कि ये तो ऐसा लाइफ तो नहीं चलेगा, आई हैव टू मेक सम चेंजेस, क्योंकि मुझे मेरी सोल का एनर्जी बढ़ाना है, स्पिरिचुअल एनर्जी हाई करना है। उसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में अगर धारण वर्ड को भी देखे तो जीअं सिंधी में चइबो आहे कि ये धारे ही वेठा आहियूं, असां इहो धारे हुआ कंदासीं। गुजराती में भी माण्हू चवंदा आहिनि मैं जे धारियो एम करियो, जो मैंने धारण किया, व्हाट आई डिसाइडेड। तो कैसे डिसाइड? थर्ड आई से, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी कि यम नियम, ठीक है, चोरी नहीं कर रहे हो, रोज़ भगवान की बुक्स पढ़ रहे हो, घर में साफ सफाई रख रहे हो, ब्रह्मचर्य कर रहे हो, खाने पीने में परहेज कर रहे हो, दिखता है। आसन दिखता है, फिजिकल बॉडी है, मैं कह सकती हूँ सीधे बैठो, स्पाइन सीधा रखो, बैक बेंड करो, पैर सीधा करो, घुटना सीधा करो। प्राणायाम भी मैं कह सकती हूँ, अनुलोम विलोम में, कपालभाति में, ब्रीदिंग ठीक करो, पेट बाहर करो, चिन ऊपर करो। प्रत्याहार के बाद तो इंसान जस्ट बैठा है आंखें बंद करके। अब उसके अंदर क्या चल रहा है वो जाने और भगवान जाने, है ना। वो बोले कि मैंने 2.5 घंटे मेडिटेशन किया, हमें क्या पता। हाँ, आपने 2.5 घंटे थॉट्स किए होंगे जी, आपने डिसाइड किया होगा कहाँ घूमने जाना है, क्या खाना है, और एज सिंपल एज मोस्ट ऑफ द पीपल पास्ट में चले जाते हैं ध्यान करते वक्त। मेरे साथ 10 साल पहले ये हुआ था, है ना, 5 साल पहले ये हुआ था। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। कभी भी हम ध्यान करते हैं, उस पर हम आते हैं, तो मैं पहले ये स्टेप्स कंप्लीट करूँ। प्रत्याहार डिसाइड किया, धारणा फॉर्म डिसाइड किया, पर कैसे? अब धारणा से बैठना शुरू करना है। ओके। पर ध्यान से सुनो, नीचे से ऊपर आए हैं, आसन करके प्राणायाम करके फिर बैठ रहे हैं ध्यान में। आप कहेंगे मैं आसन नहीं करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आधा घंटा ध्यान में बैठूं। तभी मैंने स्टेप वाइज क्यों समझाया कि 8th फ्लोर 9th फ्लोर पे जाना है तो आप 1st फ्लोर से जंप नहीं मार सकते, चढ़ोगे कैसे? Even if you're taking an elevator, even if you're taking a lift, you will press the button and still the elevator will go through all the floors. दुनिया की कोई एलिवेटर नहीं है मैंने 1st फ्लोर पे बटन दबाया 10 और सीधा 10 पे ही खुली, वो धीरे धीरे ही ऊपर जाती है, ठीक है। वो हर फ्लोर को क्रॉस तो करती ही है, फिर बीच में किसी और ने बटन दबा रखा हो तो वहाँ रुक के खुलती भी है। जस्ट लाइक दैट आपकी योगा की जर्नी में आपको प्रत्याहार से गुजरना पड़ेगा, धारणा से गुजरना पड़ेगा, फिर आता है ध्यान और फिर आता है समाधि। तो ठीक है, अब समाधि तो बहुत ही आगे की बात है। समाधि मीन्स ओके, सो धारणा मीन्स मल्टीपल थॉट्स पर आपका अटेंशन फॉर्म। ओके, अब अटेंशन फॉर्म रहने दीजिए, मल्टीपल थॉट्स को माइनस करके मल्टीपल से 1 थॉट पे लेके आइए बात। मल्टीपल थॉट्स को माइनस करके मल्टीपल से 1 थॉट, 1 अटेंशन 1 थॉट इज ध्यान। इसको अलाइनमेंट कहते हैं। ओके, दिस इज प्योर अलाइनमेंट। आपका ध्यान और यूनिवर्स में जो भी चल रहा है उसमें एक फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है आपने, और उस पे तो काफ़ी गुड मेडिटेटर्स आर गुड इंट्यूटिव पीपल, वो अपने करियर में बेटर परफॉर्म करते हैं। बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ही अच्छा आसन और मेडिटेशन करते हैं। स्पोर्ट्स वाले लोग, अब तो इंडिया में काफ़ी इसका बढ़ रहा है कि योगा करना है, मेडिटेशन करना है। एनीबडी हु प्रैक्टिसेस एज सिंपल एज थोड़ा सा आसन और थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि ध्यान में हम फोकस शार्प करके एक चीज़ पे उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो प्रैक्टिस करके आधे घंटे का ध्यान आप अपने फील्ड पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो करियर है उसमें आप एक्सीलेंट, फोकसिंग लेवल और बढ़ यू विल बी एक्सीलेंट इन व्हाटएवर यू डू। इट इज सिंपल साइंस। एंड देन किसी पे भगवान की दया हो गई और भी तो उसको समझ आ जाता है कि तो ध्यान भी तो यहीं का ही खेल है, तो और भी आगे जाना है। वो लोग समाधि में जाते हैं। क्या बात है। और समाधि डज नॉट मीन डेथ। समाधि में जाके आ सकते हैं। डेथ इज डेथ, समाधि इज एटर्नल कॉन्शियसनेस।
ओके बड़े बड़े योगी समाधि में रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, होते ही हैं, बॉडी नहीं, चोला नहीं छोड़ते हैं, दे आर देयर। ऐसे बहुत सारे योगीज को देखा है, दे लीव 200 years 300 years। एक का तो मैंने देखा है कि किसी ने चोला मतलब ध्यान में जाके, जैसे बोलते हैं समाधि में जाके, इट्स लाइक वो 100 साल तक समाधि में था, 100 साल के बाद वो आया, सेम वही तरह, वही बॉडी, वही इंसान, और वही चलने का तरीका वगैरह बिल्कुल सेम। बोलते ना उसकी उम्र 200 साल हो गई, बट वो बंदा 100 साल का ही दिख रहा था। वो योगी का नाम नहीं पता, बट वो बहुत ही बोलते हैं ना पॉपुलर योगी है। हाँ, इट्स ट्रू। हाँ। देखिए, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, आप भी समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिए। वो समाधि में थे, इसका मतलब उन्होंने पूरा स्टेप्स क्रॉस करके वो फ्लोर पे पहुंच गए हैं, हाईएस्ट फ्लोर पे, और वहाँ उन्होंने मेंटेन किया। अब समाधि बहुत प्रकार की होती है, सविकार, निर्विकार, ठीक है, धर्ममेघ, निर्वितर्क, सर्वितर्क, वो समाधि के बहुत प्रकार है। वो काफ़ी डिटेल समाधि का अपने आप में ही एक पूरा का पूरा बुक है। राइट है। बट समाधि तक पहुंचना तो खाने पे कंट्रोल होगा, आसन एक्सीलेंट होते होंगे, ध्यान उनसे सालों साल एक्सीलेंट होता होगा। अब जो इंसान रियल योगी, रियल कनेक्टर होता है, जो कि मैंने कहा योग का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन, उससे कनेक्शन बैठ गया, वो लोग नॉर्मल आइटम्स नहीं खाते। वो अगर 100 साल ध्यान में थे तो ना उन्होंने पानी पिया होगा, ना खाना खाया होगा। फूड एजेस यू, वाटर, एनीथिंग लिक्विड यू कंज्यूम, इवेंचुअली तो मे बी काफ़ी लोग, काफ़ी योगीज, इवन आई ट्राई, आई डू नॉट ईट सॉलिड फूड राइट many times, but this does not mean that people will follow this diet. जो लोग ये सुन रहे हैं वो ऐसे नहीं कि वो कि एकता ने बोला कि मैं नहीं खाती, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। मेरी साधना, मैंने कहा ना 7 years की एज से चल रही है, ठीक है। आपको, आप कर रहे हैं डाइट, आपके डाइटिशियन जो आपको बोलते हैं, आपके योगा टीचर जो आपको बोलते हैं, आपको वो फॉलो करना है। ये पॉडकास्ट सुन के कोई भी खाना पीना बंद नहीं करेगा। सुन रहे हो? हाँ। कोई भी खाना पीना बंद नहीं करेगा। तो पता चला कल बेहोश पड़े हो घर पे। हमने किसका पॉडकास्ट देखा था? द सिंह शो में लखन ने बोला था कि एकता आए, उन्होंने बोला कुछ खाना नहीं है, सॉलिड फूड भी नहीं खाना है, तो हम भूखे पड़ेंगे, 36 घंटा कुछ नहीं खाएंगे। इतनी भी बात नहीं सुननी है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। हमें योगी बनना है, हमें बूढ़ा नहीं होना है। So that's the thing, people don't want to get old and then they want to, तो ठीक है ना, सही तरीके से don't get old, आसन करो, ठीक है। तो आप उन योगी की बात कर रहे थे, ऐसे एक नहीं, बहुत है, बहुत है। I know somebody जो 600 साल पुराने। Yes, मैंने उनके बारे में एक रिसेंटली किसी की वीडियो में देखा था। तो how is he living? very surprising ना। उनका completely pineal gland is activated and connected to the cosmic consciousness. Okay. He is deriving his energy from the main circuit में से एनर्जी आ रहा है। ठीक है, ये हमको गवर्नमेंट ने ना मतलब सर्किट देती है, फिर हम घर में प्लग लगाते हैं, फिर जाके ये लाइट्स होती हैं। वो मेन एनर्जी से कनेक्टेड है। तो हम बोलते हैं फूड इज एनर्जी। अब भूख लग रही है, मेरे में एनर्जी नहीं है, खाना खाना पड़ेगा। भूख लग रही है, एनर्जी नहीं है, जूस पिला दो। ऐसे बहुत होता है मुझे, ग्लूकोज पिला दो। मुझे बहुत होता है, जब मैं कुछ नहीं खाता तो मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, या तो मैं गिर जाऊंगा या तो मुझे कुछ चाहिए। तो ऐसा सबको होता है। तो वो हम एनर्जी लेते हैं, फिर रिचार्ज होते हैं। फिर एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है नींद है ना। तो इन लोगों का उस चीज़ों पे विजय होती है। इन लोग को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कोई भी कर सकता है। एनी पर्सन, एनी ह्यूमन कैन बिकम अ योगी एंड देन बिकम अ सुपर ह्यूमन इफ दे गेट प्रॉपर गाइडेंस, इफ दे गेट वन, इफ योगा चूजेस देम। सबसे पहले इफ योगा चूजेस देम, देन if you get proper guru, and then if you can stay consistent, discipline, and then also it is years and years and lifetime, बहुत जन्मों का जर्नी। हाँ, जन्मों से तो मुझे याद है कि ये चीज़ें हमारे पास से रिलेटेड होती है। जैसे बोला जाता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे तुम्हारे, जब तुम ऐसे बने हो, या कुछ ऐसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड होती है। जी, अभी आई थिंक आप पास्ट लाइफ में मानते हैं? ऑब्वियसली, हाँ, पुनर्जन्म में मानते हैं जी, डेफिनेटली। ठीक है, आई थिंक सुनने वाला हर इंसान आज की तारीख में नहीं मानता।
कुछ लोग ना मानते हो, बट अब सब मानने लगे। मेरे काफ़ी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं जो नॉन इंडियन हैं, वो लोग भी मानते हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। दे ऑल्सो से त अञा बि जाम कुझु ॻाल्हियूं करणी आहिनि एकता मैम सां गॾु, त प्लीज़ असांखे ॿुधायो कि पार्ट 1 तव्हांखे कीअं लॻो, ऐं हिन पॉडकास्ट खे वधि में वधि शेयर कयो पंहिंजी फैमिली, फ्रेंड्स ऐं दोस्त यारनि खां। सब्सक्राइब कयो ऐं कमेंट करे ॿुधायो। जल्दी पार्ट 2 तव्हांजे लाइ ईंदो। थैंक यू सो मच गाइस।